नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 27 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आगे हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग से पहले एक और ताजा सर्वे ने सभी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी। हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों पर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां एक तरफ वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ हजारों छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, किसान नेता, आप सभी को पता होगा कल भारत बंद था, जिसके चलते किसान नेता को हिरासत में लिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने एक बड़ी कार्रवाई की, यानी चेतावनी सरकार को दे दी है। क्या है पूरा मामला आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के एक बड़ा बयान दे डाला है। कब लागू होगा, कैसे होगा, इसकी पूरी अपडेट आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, भाजपा के नेताओं का लगातार विरोध जारी है। अब जानकारी रोपड़ से आ रही है, जहां पर एक और बीजेपी नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको जो है गांव वालों ने और बताया जा रहा किसानों ने खदेड़ दिया है, जिनका भयंकर विरोध हुआ है। इसके पर भी हम आपको अपडेट आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, पूरे देश में लगने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 अप्रैल के बाद लगने वाला है लॉकडाउन, किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिका और यूरोप जैसी हो जाएंगी भारत की सड़कें, इसको लेकर के बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दे दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एक एक करके कई अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल और असम के अंदर होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की 30 सीटों का एक ताजा सर्वे आया है, जिसके आंकड़े सभी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं पहले चरण की 30 पश्चिम बंगाल की सीटों पर 27 मार्च यानी कि आज मतदान हो रहा है, लेकिन उससे पहले कल ही एक सर्वे आया था जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक इन 30 सीटों में से टीएमसी के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि 1 से 5 सीट पर बीजेपी काबिज हो सकती है और कांग्रेस पार्टी जो है 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, कांग्रेस अलायंस को। वहीं अदर की बात करें तो 1 से 2 सीटें अदर पार्टीज भी चुनाव में पा सकती हैं। तो ये पहले चरण के पहला प्रेडिक्शन है, पहला यानी ओपिनियन पोल है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां पर कांग्रेस अलायंस और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बांग्लादेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां एक तरफ वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जमकर स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ भयंकर विरोध भी हो गया है। आप इस खबर को देखिए। मुस्लिमों के वर्चस्व वाले 2000 से अधिक छात्र प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी और मोदी विरोधी नारे लगाए हैं और मोदी को ढाका नहीं आने के लिए कहा है। उन्होंने 2002 में भारतीय राज्य गुजरात में धार्मिक तनाव को रोकने और मुस्लिम विरोधी हिंसा को उकसाने का आरोप भी लगाया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गो बैक मोदी, गो बैक इंडिया और गो बैक किलर मोदी पढ़ते हुए पोस्टर लगाए हैं। तो इस तरह की भी चीजें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब जो मामला हुआ था उसको लेकर के ये विरोध किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसान नेताओं ने जिस तरह से कल पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला, वहीं एक किसान नेता के हिरासत लिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में नाराजगी आ रही है। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब
तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर ही जमे रहेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया था। तो ये एक और बड़ी खबर भारत बंद के बीच यानी किसानों को लेकर के आ रही, जहां पर किसान के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखना यह होता है कि आगे सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लागू करने पर एक और बड़ा बयान दे दिया है। अमित शाह ने कहा है कि जहां तक सीए का सवाल है, इससे कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, मुझे यह बात कोई बताए। ममता बनर्जी बार बार यह बात इसलिए कहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि घुसपैठिए बीजेपी को कहिए, मुझे एक बात बताओ कि घुसपैठियों, क्योंकि उनको लगता है कि घुसपैठिए बीजेपी है, तो मुझे ये बात बताओ कि घुसपैठियों को रोकना क्यों नहीं चाहिए। और जहां तक सीए का सवाल है, वह पूरे देश में एक साथ में लागू होकर रहेगा। उसके बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी का विरोध करें तो समझ में आता है, लेकिन सीए का क्यों विरोध कर रहे हैं? देश में शरणार्थी आए हैं, क्या उन्हें नागरिक बनने का अधिकार नहीं है? ये बात यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। टीएमसी नेता शेख असलम के 30% मुसलमानों के इकट्ठा होकर 4 पाकिस्तान बना देने के बयान पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को इस पर तुरंत अपना रुख साफ करना चाहिए और यह भी पब्लिक में घोषणा करना चाहिए कि उन्होंने उस नेता पर क्या कार्रवाई की जिसने 4 पाकिस्तान बनाने का बयान दिया था। यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून आने वाले दिनों में पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद एनआरसी भी आएगा। खैर, उन्होंने इस बात को माना है कि अगर लोग एनआरसी का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आती है बात। इसका मतलब उनको यह लगता है कि यह वाजिब बात है कि एनआरसी पर लोग विरोध कर सकते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच बीजेपी नेताओं को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा है। आप इस खबर को देखिए, रोपड़ से आ रही। रोपड़ में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंजाब की खबर है ये। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश भागा और जिला प्रधान जतिंदर सिंह अटवाल ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया जा रहा था कि उनकी यानी कि ये कह रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने क्या किया, और बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसान नेताओं ने प्रेस क्लब के बाहर भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। महासिंह रोडी और गुरदेव सिंह बागी की अगुवाई में पहुंचे लोगों ने भाजपा नेताओं का घेराव करके उनको उल्टे पांव दौड़ाया है। तो ये एक और मामला जहां पर बीजेपी नेताओं का जो है एक और विरोध हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पूरे देश में लगने वाले लॉकडाउन को लेकर के फिलहाल अभी कोई तारीख तो तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 2 अप्रैल के बाद पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। नई गाइडलाइन बहुत जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया जा सकता है। 2 अप्रैल के बाद हालात देखने के बाद बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश की सड़कें अमेरिका और यूरोप जैसी करने का दावा बीजेपी के दिग्गज नेता ने कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा है कि भारत की आधारिक संरचना अगले 5 सालों में अमेरिका यूरोप जैसे बनते जा रही है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हमने एक मजबूत आधार तैयार किया, जिसमें हम पिछले 5 सालों में 17 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर जो है अमेरिका यूरोप जैसी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह का विकास देश में होने जा रहा है। अब देखना यह है कि पहले अभी तक नहीं हुआ, आगे क्या होगा। क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।